गुड मॉर्निंग बाबू। तो आज न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, गोलीय अपवर्तन पृष्ठ। तो इसके पहले बाबू वीडियो मैं नहीं दे रहा था आपको, तो अब लॉकडाउन भी लग गया तो वीडियो कंटिन्यू करेंगे ताकि 12th का प्रिपरेशन में कोई दिक्कत ना आए, और कैसे प्रिपरेशन करना है वो चीज़ भी हम बताएंगे आपको। एक वीडियो बनाएंगे कैसे कॉपी लिखना है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। पहले गोलीय पृष्ठ समझते हैं। तो गोलीय पृष्ठ जो होता है कितने तरह का होता है। एक पृष्ठ गोलीय पृष्ठ कैसा होगा, या तो उभरा हुआ होगा या तो धंसा हुआ होगा, या तो उभरा हुआ होगा या तो धंसा हुआ होगा। गोलीय पृष्ठ, अगर गोलीय पृष्ठ की बात करते हैं, कांच की गोलीय पृष्ठ, कांच की लेंस की बात करते हैं, तो इसी से हम लेंस निर्माण भी करेंगे और इससे हम लेंस निर्माता का सूत्र भी हम पढ़ेंगे, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है 12th बोर्ड के लिए। तो अब हम बात करते हैं कि जिसका पृष्ठ उभरा हुआ रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। जिसका पृष्ठ उभरा हुआ रहता है उस पृष्ठ को क्या बोलते हैं, उत्तल पृष्ठ। उसको क्या बोलते हैं, उत्तल पृष्ठ। उसका एक और नाम है, जो पृष्ठ उभरा हुआ रहता है उसका एक और नाम है, उसका नाम क्या है, कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग, अभिसारी, कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग भी उसको बोलते हैं क्योंकि उस पे सारा एक फोकस पे जा करके सारा रे क्या होता है, मिट करता है, तो उसको हम बोलते हैं कन्वर्जिंग। तो इस तरह से भी पूछता है कि कन्वर्जिंग पृष्ठ के लिए, कन्वर्जिंग सरफेस के लिए आप उसका अपवर्तनांक निकालिए। ठीक है, इस तरह से पूछता है। या फिर सिर्फ आपको बोलेगा गोलीय पृष्ठ के लिए निकालिए। एक पृष्ठ और कैसा पृष्ठ होता है, जो धंसा हुआ होता है, बीच में धंसा हुआ होता है उस पृष्ठ। अब जैसे कि गोलीय पृष्ठ की बात करें तो गोला कैसा होगा, ऐसा होगा गोलीय पृष्ठ। इसका कोई टुकड़ा अगर लेंगे तो इसका टुकड़ा, तो दो सरफेस आपको, एक कांच की होगी तो या तो एक उठा हुआ होगा, एक धंसा हुआ होगा। तो जो धंसा हुआ पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अवतल, अवतल पृष्ठ। उसको क्या बोलते हैं, अवतल पृष्ठ। उसका एक और नाम है, अगर अवतल पृष्ठ से कोई लाइट को पास कराया जाए तो क्या होता है, उससे डाइवर्ज हो जाता है। अगर लेंस की बात, उससे क्या होता है, डाइवर्ज हो जाता है। तो इसलिए उसको डाइवर्जिंग सरफेस भी कहते हैं। हिंदी क्या हुआ, अपसारी सरफेस भी, अपसारी सतह भी कहते हैं। तो आपके एग्जाम में सिर्फ आता है गोलीय पृष्ठ के लिए अगर कह दे तो अपसारी या अभिसारी पृष्ठ के लिए, तो दोनों का डेरिवेशन ऑलमोस्ट सेम होता है। तो हम करते हैं इसको। सबसे पहले कौन पृष्ठ, उत्तल पृष्ठ लेते हैं। उत्तल पृष्ठ के लिए दोनों का सेम होता है डेरिवेशन। मतलब बोर्ड के लिए तो बहुत अच्छा है, आप लोग 2-4 बार इसको घर पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, सीख जाइएगा। ठीक है, 2-4 बार प्रैक्टिस कर लेना है, क्लियर हो जाएगा। तो एक गोलीय पृष्ठ बनाते हैं, छोटा सा। किधर बना, देखिए एग्जाम में लिखने का तरीका आपको फिगर बहुत साफ सुथरा बनाना है, बड़ा ही नहीं कि पेज काफ़ी रहती है, ये नहीं कि छोटा फिगर बना करके कंजूसी करे, बड़ा सा फिगर बनाना है। ठीक है, और अच्छे से दर्शाना है। लिखावट भी अच्छा होना चाहिए, बड़ा बड़ा राइटिंग में, इन्हीं की एकदम बुच्ची बुच्ची को लिख दिए। ठीक है, तो एक गोलीय पृष्ठ हम ले लेते हैं, इस तरह का एक गोलीय पृष्ठ ले लेते हैं। गोलीय पृष्ठ ले लेते हैं तो यहाँ से एक प्रिंसिपल प्लेन, प्रिंसिपल एक्सिस, जिसको हम मुख्य अक्ष बोलते हैं, इसके बीचों बीच पास करेगा, इसके बीचों बीच पास करेगा। ठीक है, इसके बीचों बीच पास करेगा। इसके बीचों बीच पास करेगा। अब देखेंगे एक गोलीय पृष्ठ है तो इसका कहीं पे वक्रता त्रिज्या होगा, केंद्र होगा, वक्रता केंद्र होगा। देखेंगे यहाँ हम लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट, यहाँ पे कोई वक्रता केंद्र कहीं अंदर होगा, इधर अगर इधर से लेंगे तो यहाँ इसके ये पृष्ठ पे हम यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, ऑब्जेक्ट को ओ ले लेते हैं। यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, इस पे एकदम मुख्य अक्ष पे रखा हुआ है। ठीक है, छोटा सा ऑब्जेक्ट लिए, ठीक है, ओ एक ऑब्जेक्ट लिए छोटा सा। अब इसमें क्या करते हैं, क्या है, प्रधान अक्ष, मुख्य अक्ष,
मुख अक्ष है, इससे हम लाइट पास कराएंगे, इससे हम रे पास कराएंगे, इससे हम रे पास कराएंगे, इससे हम रे पास कराएंगे। तो इसका फोकस जितना दूरी पे लेते हैं, अगर 2f पे लेते हैं तो इधर भी 2f पे बनता था। हम आपको बताए थे जब हम पढ़ा रहे थे उत्तल पृष्ठ के लिए, उत्तल लेंस के लिए, तो ऑब्जेक्ट कहाँ, ऑब्जेक्ट की स्थिति और इमेज की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति बता चुके हैं। तो हम यहाँ 2f दूरी पे हम रखे थे, ठीक है। तो इधर भी 2f पे बनेगा कहीं। इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? इसका प्रतिबिंब आभासी, सीधा और वास्तविक बनता। कैसा? आभासी, सीधा और वस्तु के आकार के बराबर, और हो गया ना इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे यहाँ है। और दूसरा एक उसके मुख अक्ष से पास कराता है। जब मुख अक्ष से रेस, जब हम ऑब्जेक्ट लेते थे तो क्या करते थे? पहला केस में क्या करते थे कि एक मुख अक्ष से पास कराते थे और एक उसके हाँ, तो यहाँ से हम इस तरह से रे पास कराए, ठीक है। यहाँ से इस तरह, क्योंकि वस्तु बहुत छोटा है, वस्तु बहुत छोटा है। यहाँ पे इसका प्रतिबिंब तो ऐसे नहीं पड़ेगा, प्रतिबिंब यहाँ बनना चाहिए। अभी यहीं मीट करेगा, जहाँ मीट करता है वहाँ एक इसका प्रतिबिंब बनता है। जब ये प्रतिबिंब बना तो इसके एक फोकस पे, फोकस अगर यहाँ हम ले लेते हैं कोई, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर C, सेंटर ऑफ कर्वेचर C, सेंटर ऑफ कर्वेचर C से क्या करते हैं हम, एक इसका अभिलंब डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं? अभिलंब बना देते हैं। तब ना इंसिडेंट रे, हमको अपवर्तन नहीं निकालना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अभिलंब डाल दी। तो हम क्या, ये देखिएगा एक मीडियम है, इधर मीडियम और एक मीडियम इधर बन गया। तो सघन से विरल से सघन में जाएगा तो क्या होगा? अभिलंब से क्या होता है? अभिलंब के पास आता है, ठीक है। चलिए, तो ए इंसिडेंट रे अगर बोलते हैं तो इसके लिए अभिलंब से इसका एंगल क्या होगा? आई। कोई दिक्कत वाली बात? इंसिडेंट रे अगर इसको बोले तो इसका एंगल क्या हुआ? आई होगा, इंसिडेंट एंगल। और ये अभिलंब बना है तो ये रिफ्लेक्टेड के बाद है, इस पृष्ठ पे रिफ्लेक्टेड के बाद है, तो नॉर्मल से हमेशा एंगल बनाएंगे। ए रिफ्लेक्टेड के बाद है तो इसको रिफ्लेक्शन एंगल भी बोलेंगे, आर। कोई दिक्कत वाली बात? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब चलिए, इसका भी हम नाम दे दिया। अब यहाँ पे कोई बिंदु, इसका भी हम नाम लिख देते हैं, इसका नाम लिख देते हैं। ये सबका नेमिंग हो गया, सबका नेमिंग हो गया, हो गया, ठीक है। नॉर्मल से नीचे इसको एक खींच दीजिए। चलिए, सबका नेमिंग हो गया। अब देखेंगे ए आई ए आर। तो बाबू रे, अब कुछ नाम दे देते हैं। ए एंगल भी क्या होगा? कुछ नाम सारे एंगल को, अल्फा बीटा गामा कुछ दे दे। अब यहाँ पे भी एक एंगल है, यहाँ भी एक एंगल है और यहाँ भी एक एंगल है। सबका कुछ नाम दे देते हैं, सबका कुछ नाम दे देते हैं। अच्छा, देखिए तो अगर इसको हम अल्फ़ा माने, इसको हम अल्फ़ा मानेंगे और इसको हम, इस एंगल को हम बीटा मान लिए। नहीं दिया हुआ, अपने मन से एज्यूम किए, अपने मन से एज्यूम किए। अच्छा, ए एंगल इस एंगल के बराबर हो सकता है? चलिए, अब देखेंगे तो हम स्नेल के नियम से हम क्या पढ़े थे? स्नेल के नियम से आपतन कोण की जया अपवर्तन कोण की के बराबर होते। आपतन कोण की जया अपवर्तन कोण की जया किसके बराबर होते हैं? बराबर होते हैं ना। चलिए, तो हम स्नेल के नियम लगा देते हैं। स्नेल के नियम से हम क्या पढ़े हैं?
स्नेल का नियम हम क्या पढ़े हैं? स्नेल के नियम हम क्या पढ़े हैं? ऐसे कांस्टेंट म्यू क्या होता है? कांस्टेंट होता है, तो म्यू इक्वल टू साइन आई बटा साइन आर, ये हम पढ़ रखे हैं स्नेल के नियम से। अब बाबू ए एंगल इतना छोटा है कि साइन क्या हो जाएगा? आई के बराबर हो जाएगा। साइन आई जो हो जाएगा सिमिलर आई के बराबर हो जाएगा। इसी तरह से एंगल क्या है? बहुत छोटा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ बहुत छोटा रखे हैं और इस एंगल बहुत छोटा हम मान लिए हैं, ठीक है। तो साइन आर सिमिलर हो जाएगा आर के बराबर। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं म्यू इक्वल टू साइन आई के जगह पे क्या? आई, और साइन आर के जगह पे आर। तो यहाँ से हम आई इक्वल टू म्यू इंटू आर, समीकरण फर्स्ट हम बना दी, ठीक है। एंगल बहुत छोटा माने हैं, इसलिए साइन एंगल को छोटा माने हैं, इसलिए साइन आई सिमिलर हो जाएगा आई का, और साइन आर सिमिलर हो जाएगा आर का। यहाँ तक कोई दिक्कत स्नेल के नियम से? अब देखो तो एक त्रिभुज बन रहा है। एक त्रिभुज कौन सा बन रहा है? एक देखो तो एक त्रिभुज ए ओ ए सी, हाँ ए ओ सी में, ए ओ सी से अगर बोलते हैं, ए ओ सी से अगर हम बात करते हैं ए ओ सी से, तो हम ज्योमेट्री में पढ़े हैं कि अगर कोई बाह्य कोण अंदर वाले दोनों कोण के योग के, बाह्य कोण अंदर वाले दोनों कोण के योग के बराबर होते हैं। बस यही करना है, और एक बार और एक त्रिभुज मान लेना है और उसका बाह्य कोण अंदर वाले दो कोण के बराबर होंगे। तो यहाँ पे हम त्रिभुज क्या चाहिए? ए ओ सी से, त्रिभुज ए ओ सी से इसके बाह्य कोण क्या है? यहाँ पे आयन लिए हैं, तो बाह्य कोण इसका क्या है? बाह्य कोण क्या है? आई। बाह्य कोण अंदर वाले दो कोणों के योग, किसी त्रिभुज के बाह्य कोण अंदर वाले दोनों कोणों के योग के बराबर होंगे। तो ए ओ सी, तो अल्फा और ए आर है, तो यहाँ से अल्फा प्लस आर। यहाँ तक कोई दिक्कत बुआ? यहाँ तक कोई दिक्कत? अब इसी तरह से हाँ अल्फा प्लस आर, ये हो गया अल्फा प्लस आर। अब एक त्रिभुज और लिए ए सी आई, तो ये देखिएगा एक बाह्य कोण हो जाएगा ए सी आई। चलेंगे देखेंगे तो गामा, अल्फा बीटा गामा मान लेते हैं। इसको क्या मान ले? गामा मान लीजिए, तो ये भी क्या हो जाएगा? गामा हो जाएगा, क्योंकि आर सेम हो गया, ठीक है, सेम हो गया, सेम नहीं रखना। अगला त्रिभुज क्या चाहिए? ए सी आई से, ये देखेंगे आर दो गो हो गया था, इसलिए इसको गामा मान लिए, ठीक है। तो ये बाह्य कोण हो गया। अब अंदर वाले कोण क्या होंगे? इसके अंदर वाले कोण के योग के बराबर होंगे, तो क्या हो जाएगा? गामा इक्वल टू आर प्लस बीटा। कोई दिक्कत वाली बात? कोई दिक्कत? हाँ अब देखेंगे तो आर इसमें एक इसको अगर हम इस तरह से करेंगे तो ये दो बराबर हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं इस तरह से। अच्छा यहाँ पे
चलिए यहाँ से हम क्या करेंगे बाबू, आर का मान निकाल, यहाँ आई निकल गया दूसरा में, यहाँ से आर का मान निकाल लेंगे तो आर बराबर क्या हो जाएगा, गामा हम माने हैं तो आर बराबर क्या हो जाएगा, गामा माइनस बीटा। अब देखेंगे इस समीकरण 1 में वैल्यू पुट कर दे आई और आर का, समीकरण 1 में वैल्यू पुट कर दे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा बाबू, आई इक्वल टू क्या है, आई इक्वल टू म्यू इंटू आर, आई इक्वल टू क्या है, अल्फा प्लस गामा इक्वल टू म्यू, और आर बराबर क्या लाए थे, गामा माइनस बीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात है, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब हम पढ़े हैं कोण बराबर क्या होता है, चाप बटा, कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या। क्या पढ़े हैं हम, कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या पढ़े हैं ना। अब यहाँ से अल्फा बीटा गामा का वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या है, एंगल ना है, माने थे अपने से ना, एंगल को हम अब निकाल सकते हैं, जो चीज माने हैं उसको अब निकालेंगे ना। तो यहाँ से बाबू अगर अल्फा बराबर निकालेंगे तो एक कोण, तो एक चाप, यहाँ नाम कुछ देते हैं, देखिए प्रधान अक्ष, यहाँ क्या एक पी नाम दे देते हैं पुल, तो हम क्या बोलेंगे, चाप बटा त्रिज्या, चाप बटा त्रिज्या। अच्छा अल्फा बराबर हम क्या कह सकते हैं, अल्फा बराबर चाप, ये चाप इसका, अब बटा ये त्रिज्या, त्रिज्या कहीं ले लें हम, चाप बटा त्रिज्या हो जाएगा। किस किस के लिए माने हैं, चलिए देखेंगे, चाप बटा त्रिज्या होगा, अल्फा बराबर क्या होगा, अल्फा बराबर हम अगर निकालेंगे तो देखेंगे बाबू कौन त्रिभुज लिए हैं, AOC ने लिए हैं, तो ये तो इसका पूरा, तो इसके बीच में कहीं, इसके एकदम त्रिभुज के एकदम बीच में कहीं इसका सेंटर होगा, सेंटर से त्रिज्या हो जाएगा। तो यहाँ कुछ हम मान लेते हैं, एक यहाँ से अभिलंब डाल दिए, यहाँ n मान लिए, कोई दिक्कत, तो चाप बटा त्रिज्या, चाप बटा त्रिज्या। तो देखेंगे अल्फा इक्वल टू ये चाप और त्रिज्या क्या होगा, तो क्या होगा चाप जी, चाप क्या हो जाएगा, चाप बटा त्रिज्या। क्या बोले, an बटे, हमेशा इधर से लिखना है, हमेशा इधर से लिखना है, हमेशा, हाँ। तो ये चाप हो जाएगा इसका क्या, an, चाप बटा त्रिज्या, चाप क्या हो जाएगा an, और हमेशा दूरी को इधर से नहीं लिखेंगे, हमेशा दूरी को क्या लिखेंगे, इधर से लिखेंगे, क्या होगा NO हो जाएगा, कोई दिक्कत, हाँ क्या चीज बोले, अरे यहाँ से लेंगे इस साइड से, इस साइड से लेंगे, तो NO एकदम इसके एकदम यहीं पे है, एकदम यही है, ठीक है। तो ये P के बराबर हो जाएगा, P के बराबर हो जाएगा, AN यहाँ से लेंगे ना, इसी के बराबर हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं AN बटे PO लिख सकते हैं, AN बटे PO लिख सकते हैं। इसी तरह से बीटा निकालेंगे, तो बीटा निकालने के लिए क्या करेंगे, देखेंगे बीटा निकालेंगे, इसी तरह से चाप बटा, चाप तो यही हो जाएगा ना, चाप बटा त्रिज्या, चाप बटे त्रिज्या, इसी यही चाप हो जाएगा ना, यही चाप हो जाएगा ना, चाप बटा त्रिज्या, ऐसे लिख देते हैं डायरेक्ट। चाप क्या हो जाएगा, इसको मिटा दीजिए, यही रहने दीजिए, AN बटे
पीओ। चाप बटा त्रिज्या, चाप क्या है, एन या एपी जो भी लिखेंगे। इसी के बराबर हम क्या कर दिए थे, यहाँ पे एक एन लिए थे, तो इसी तरह से इसको भी एन चाप बटा त्रिज्या क्या हो जाएगा, पी आई। चाप बटा त्रिज्या पी आई हो जाएगा, या एन आई इसी के बराबर एकदम है, तो क्या लिखेंगे, पी आई। कोई दिक्कत नहीं ना। इसी तरह से अब अल्फा बीटा, अब गामा निकाल लेंगे, तो गामा इक्वल टू इसके लिए, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, चाप बटा त्रिज्या, चाप बटा त्रिज्या। तो गामा इक्वल टू क्या होगा बाबू, गामा इक्वल टू एन बटा एन सी, या इसी को लिख देते हैं पी सी। अब सबका वैल्यू पुट कर दीजिए। अब सबका, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब सबका वैल्यू पुट कर दीजिए। देखेंगे बाबू, यहाँ वस्तु रखे थे ना, यहाँ वस्तु रखे हैं, तो P से O की दूरी को हम क्या बोलेंगे, P से O के दूरी को क्या बोलेंगे, वस्तु की दूरी। यहाँ से एकदम यहाँ तक की दूरी को U बोलेंगे, U बोलेंगे। कोई दिक्कत वाली बात हो जाएगा। चलिए देखेंगे, तो P से O की दूरी को हम U बोलते हैं। देखेंगे यहाँ इधर से नापेंगे, तो आपतित किरण की ओर क्या हो जाएगा, बताए थे चिन्ह प्रॉपर्टी में कि आपतित किरण को, बस आपतित किरण की ओर आने वाली रेखा को आपतित किरण की तरफ क्या लेंगे, माइनस, और आपतित किरण से ध्रुव की तरफ आने वाली को क्या लेंगे, यानी इसमें ऑप्टिकल सेंटर की तरफ आने वाले को प्लस। मुख अक्ष से ऊपर क्या लेंगे, पॉजिटिव, मुख अक्ष से नीचे माइनस। अच्छा, सबके नाम अब देखते हैं। पी एन को हम क्या पी आई को हम क्या बोल सकते हैं, प्रतिबिंब की दूरी। पी आई को क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब की दूरी क्या होगा, भी। अब देखेंगे इसका इसका कहीं एक सेंटर है, तो वक्रता केंद्र यहाँ ना लिए थे, तो P से C की दूरी को क्या बोलेंगे, P से C की दूरी को क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या को R से, तो P से C क्या हो जाएगा बाबू। यहाँ तक कोई शंका समस्या है तो बोलिए, यहाँ तक कोई शंका समस्या है, बोलो जल्दी बोलो। अब कहा, अब इसमें सब में वैल्यू पुट कर दो, सब में वैल्यू पुट कर दो। अल्फा बराबर क्या हो, अल्फा के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा बराबर, सबका वैल्यू पुट करो ना। अब इसमें अब सबका वैल्यू पुट कर दो। क्या है समीकरण, ए दो हमारा क्या निकला है, क्या है जी, अल्फा प्लस गामा इक्वल टू म्यू गामा माइनस बीटा। अल्फा बराबर क्या है जी, ए एन बटे पी ओ। गामा बराबर क्या है, ए एन बटा पी सी इक्वल टू, ये हो गया म्यू। गामा इक्वल टू क्या है, ए एन बटा, बोलो ना जी, ए एन बटा पी सी माइनस बीटा इक्वल टू क्या है, ए एन बटा पी आई। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात, यहाँ तक कोई दिक्कत। इसमें सबका वैल्यू अल्फा बीटा गामा का ए पुट कर दिए, एंगल बराबर चाप बटा त्रिज्या, चाप बटा त्रिज्या से पुट कर दिए। अब सबका वैल्यू हम पुट कर देते हैं। पी ओ को क्या बोले थे, ए एन, ए एन को क्या बोले, ए एन तो चाप है, ए एन क्या है, चाप है। ए एन को हम कॉमन ले सकते हैं, देखो तो ए एन ए एन ए एन ए एन, ए एन को कॉमन लेंगे तो कट जाएगा, ए एन को कॉमन ले लेते हैं तो कट जाएगा बाबू। ए एन को हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या बच जाएगा, एक बटा पी ओ प्लस एक बटा पी सी बराबर म्यू एक बटा पी सी माइनस एक बटा पी आई। अच्छा, अब देखो तो सबका वैल्यू लगता है निकला हुआ है ना, है ना, निकला हुआ है ना।
पीओ को क्या बोल सकते हैं, 1/PC को 1/, इक्वल टू म्यू पीसी को 1/r, पीआई को। कोई दिक्कत? अब हमको एक जाति को एक तरफ, आर को आर तरफ ले आइए, आर को आर तरफ ले आइए, तो क्या हो जाएगा जी, आर को आर तरफ ले आइए, गुना कर दिए सब में, आर को आर के तरफ ले आइए, भी को भी तरफ लेके चल जाइए। अच्छा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो तो 1/u प्लस 1/r बराबर म्यू बटा आर प्लस माइनस म्यू बटा भी, म्यू बटे भी। इसको इधर ले आए, इसको इधर ले आए, इसको इधर चला दे, इसको इधर चला देते हैं। देखो म्यू है, देखेगा बाबू 1/r, इधर आएगा तो क्या होगा, म्यू 1/r। कोई दिक्कत नहीं। चलो इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस है तो इधर प्लस 1/u और माइनस म्यू बटा भी। यहां तक कोई दिक्कत बाबू? यहां तक कोई दिक्कत? अब देखो एलसीएम निकालो, एलसीएम निकालो इधर वाला को, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आर 1 माइनस म्यू, इसको ऐसे रहने दो, 1/म्यू माइनस म्यू बटे भी, म्यू बटे भी। कोई दिक्कत? म्यू बटे भी। तो ये हमारा आ जाएगा चाची, ये वाला ब्रैकेट में क्या, ये वाला बोल रही है, यू है ये, और म्यू बटे ये भी है। यही मेरे उत्तल पृष्ठ के लिए आ जाएगा इसका अपवर्तक, अपवर्तनांक। ठीक है, अपवर्तनांक इसका क्या आ जाएगा, उत्तल पृष्ठ के लिए आ जाएगा। ठीक है, म्यू पॉजिटिव। ठीक है सब, चलो छापो तो।